भारत इस वक्त दक्षिण एशिया के एक बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां उसके फैसले सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता की दिशा तय कर सकते हैं। नई दिल्ली में लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि पड़ोसी बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश की सेना और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भारत से सहयोग की मांग यह साफ कर देती है कि यह संकट अब केवल घरेलू नहीं रहा, बल्कि क्षेत्रीय चिंता का विषय बन चुका है। यह स्थिति भारत के लिए इसीलिए भी अहम है क्योंकि बांग्लादेश लंबे समय से दक्षिण एशिया की सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, लेकिन मौजूदा अराजकता ने उस भरोसे को हिला दिया है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार टिका होता है। इसी वजह से भारत की सेना और सुरक्षा एजेंसियां सीमावर्ती इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी तरह की अस्थिरता सीमा पार न फैले। बांग्लादेश के भीतर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। कमजोर प्रशासनिक नियंत्रण ने उसकी आर्थिक रीढ़ मानी जाने वाली गारमेंट इंडस्ट्री को लगभग ठप कर दिया है। ढाका और आसपास के औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, मशीनें शांत हैं और जो इकाइयां किसी तरह चल भी रही हैं, वे भारी सुरक्षा खतरे के बीच काम कर रही हैं। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तैयार माल ट्रकों में फंसा है, सड़कें जाम हैं और हिंसा के डर से ड्राइवर गाड़ियां चलाने को तैयार नहीं हैं। इसका सीधा असर बांग्लादेश की वैश्विक विश्वसनीयता पर पड़ा है। इस संकट का सबसे गहरा असर मजदूर वर्ग पर पड़ा है। गारमेंट सेक्टर, जो लाखों परिवारों की रोजी रोटी था, अब अनिश्चितता का प्रतीक बन चुका है। शिफ्ट कम की जा रही है, भुगतान में देरी हो रही है और बेरोजगारी का दबाव सामाजिक तनाव को और बढ़ा रहा है। आर्थिक असुरक्षा ने भविष्य को लेकर भरोसा कमजोर कर दिया है। यहीं से भारत की भूमिका निर्णायक बनती है। वैश्विक कंपनियां अब वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब की तलाश में हैं और भारत तेजी से एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभर रहा है। हाल के महीनों में भारत के टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी इस बदलते रुझान का साफ संकेत है। राजनीतिक स्थिरता, मजबूत कानून व्यवस्था और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए आकर्षक बना दिया है। यह भारत के लिए केवल आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि रणनीतिक बढ़त का भी मामला है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, बेहतर लॉजिस्टिक्स और विविध मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के चलते भारत उस खाली जगह को भर रहा है जो बांग्लादेश की कमजोर होती सप्लाई चेन ने छोड़ी है। साथ ही बांग्लादेश द्वारा भारत से मांगी गई मदद यह दिखाती है कि संकट की गंभीरता को अब वहां भी स्वीकार किया जा चुका है। सुरक्षा के नजरिए से भी यह संकट बेहद संवेदनशील है। कमजोर प्रशासनिक पकड़ का फायदा सीमा पार अपराध नेटवर्क, तस्करी गिरोह और कट्टरपंथी संगठनों को मिल सकता है, जो पूर्वी भारत के लिए दीर्घकालिक चुनौती बन सकते हैं। इसी कारण भारत हालात का आकलन केवल आर्थिक या मानवीय दृष्टि से नहीं, बल्कि रणनीतिक नजरिए से भी कर रहा है। अगर हालात जल्द नियंत्रित नहीं हुए तो निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है और वैश्विक ब्रांड्स स्थायी रूप से अन्य देशों का रुख कर सकते हैं। ऐसे में भारत के लिए यह समय सावधानी और अवसर दोनों का है। एक ओर अपनी आर्थिक बढ़त को मजबूत करने का, तो दूसरी ओर पड़ोसी देश में स्थिरता बहाल करने में जिम्मेदार भूमिका निभाने का। अंततः यह संकट एक बड़ी सच्चाई उजागर करता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी पूंजी भरोसा और स्थिरता होती है। भारत इस वक्त उस भरोसे को मजबूत करता नजर आ रहा है, जबकि बांग्लादेश अपनी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। आने वाले महीने यह तय करेंगे कि यह संकट क्षेत्रीय संतुलन को किस दिशा में ले जाता है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।